करके जोड़ लगाएगा। हमारे जोड़ के सामने किसी का बेजोड़ नहीं है। मैं कोई अनाड़ी आदमी नहीं हूँ, मैं भी विधायक रहूंगा। भाई वीरेंद्र से पूछो 20 साल में 20 नाम गिना दे काम का तो मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। लेकिन बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ूंगा, बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ूंगा। मानवर शहनवाज हुसैन जी आए हुए हैं, उनके साथ हमारे रात दिन के रिश्ता रखने वाले सुख दुख के साथी श्री राम कृपाल यादव जी मौजूद है। मंच पर शिवान के पूर्व सांसद माननीय कविता सिंह जी मौजूद है। मंच पर पूर्व विधायक हमारे मित्र प्रोफेसर श्रीकांत निराला जी है, पूर्व प्रत्याशी रहे ओबीसी के महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद जी, भाई आशुतोष जी, चंदन जी और पटना जिला जदयू के शानदार जनदार अध्यक्ष अशोक कुमार जी, सभी दल के जुड़े हुए पदाधिकारीगण, मित्रों, काफी बातें हो चुकी है। अब हम लोग को समर पे जाना है। पिछला मेरा अनुभव बताता है, जिस दिन एनडीए एकजुट होकर के जोड़ लगाएगा, हमारे जोड़ के सामने किसी का बेजोड़ नहीं चलेगा। कुछ गलतियां हमसे में हुई है, जिसके चलते हम आज एमपी भी हमारे पास नहीं है, एमएलए भी हमारे पास नहीं है। आप लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने बड़ी गलती की है। बहुत दुख होता है उनको। राम कृपाल जी एक ऐसे शख्स के जिनसे किसी को कोई शिकायत, काम धाम तो अपने ढंग से होते रहता है, मिलना जुलना, सुख में दुख में, गरीब अमीर, उपरवार का हो, दिहारा का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसने राम कृपाल जी को याद किया उसका आशीर्वाद उनको मिला। आज लोगों को उनकी अनुपस्थिति खटक रही है। विधायक हमारा 20 साल से 20 साल में 20 को काम नहीं किया है। मैं कोई अनाड़ी आदमी नहीं हूँ, मैं भी विधायक रहूंगा। भाई वीरेंद्र से पूछो 20 साल में 20 नाम गिना दे काम का तो मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। आज भाई वीरेंद्र बड़ी चोरी डकैती की बात हो रही है, फल्ला पर आरोप लगा दिया, इस पर आरोप लगा दिया, उस पर आरोप लगा दिया। अरे इस पर तुम क्यों नहीं आरोप लगाते हो? भाई वीरेंद्र लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, आज के डेट में अरबपति है। मैं सच बोल रहा हूँ, यदि है किसी में हिम्मत तो जांच करा ले। अरबपति है, किसी मंत्री से ज्यादा कमाई है। पीटा में कौन फैक्ट्री नहीं है जहाँ मंथली उसको पैसा नहीं देता है? मैं छाती पर हाथ रखता रहा हूँ, हर फैक्ट्री से, हर डीपीएस दुकान से, सब जगह से मंथली उसको आता है। हर ऑफिसर से ताली लेता है। गणेर नगर परिषद उसका है, पहले कोई और चेयरमैन है, सारा संपत्ति कब्जा कर लिया। अब तो पंचायती करता है तो कहता कि केकरा पक्ष पर पंचायती करे। आदमी 1.5 कट्ठा जमीन दिया, उसमें 5 मंजिला मकान बना लिया, घूस में दिया, घूस में दिया। ये हमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन मैं हंसी मजाक में नहीं कर रहा। संपत्ति जितना कमाया है, क्या कोई कमाएगा? कुछ भी काम नहीं, कुछ भी बाजार में काम गिरा दीजिए तो मैंने राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कोई काम नहीं है, लेकिन क्या कहिएगा, लोग अंधे हैं, लोग अंधे हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। आजादी के बाद मनेर क्षेत्र में एक जात का एमएलए रहा, वो दिहाड़े का रहा, लेकिन विकास का काम एक चवन्नी भी नहीं किया। पहले लोग कहते थे कि पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, कहाँ से काम होगा। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री आए थे सराय में, महती सभा हुई थी। मैंने जब दियारा का सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि त्यागी जी, दियारा के लोग आपको वोट नहीं देता है और काम के लिए आप बेचैन रहते हैं। 34 करोड़ रुपया नीतीश जी ने दिया, भाई राम कृपाल जी ने भी अनुशंसा किया था, इनसे भी करवाया था। 34 करोड़ रुपया से 5 साल से 1 इंच जमीन दियारे में नहीं कटी, 1 इंच जमीन दियारे में नहीं। 13 किलोमीटर तक सब जियो बैग से भर दिया, बढ़िया से बना दिया। ये काम है, हमारी सरकार है। और दूसरे के काम पर अपना छाती पीटो था, हमने ये किया, अरे कुछ नहीं किया। घर ज्यादा फेसबुक पर बहुत चलता है, ये नकली फेसबुक है, वही राजनीति का बड़का हथियार हो गया है। कहीं कोई काम न करो। मैं तो भाई समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर के साथ रहा हूँ,
लोहिया ने कहता था, लोहिया जी ने कहा जो जेल नहीं जाए जनहित में लड़ाई लड़े को टिकट मत दो। शाहनवाज भाई जानते हो, लोहिया जी ने कहा था कि जो जेल जाए उसी को बिहार विधानसभा का टिकट दो, लोकसभा का टिकट दो। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी जेल गया था, मैं 8 बार जेल गया हूँ, लेकिन चारा खा के नहीं गया। जनहित में लोगों की समस्या को लड़ करके गया, एक भी केस मेरे ऊपर नहीं। तो राजनीति करने आए हैं आप लोग, तो अपनी बात छोड़ दीजिए, सब कुछ समाप्त कीजिए। बड़ा कठिन काम है। राजनीति करना है तो ईमानदारी से करिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, मत करिए। बड़ा कठिन काम है। आप यहाँ जो भी सब नेता है, आप हमारे भाई है। मैं मेरा बाल पक गया है, हो सकता है कि हमारी बात आपको कुछ अरुचिकर लगे, उसको आप माफ कीजिएगा। लेकिन राजनीति में सब लोग देखता है, ऐसी बात नहीं है कि सब लोग नहीं देखता हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सब लोग देखता है। इसलिए हम लोग को सावधानी से राजनीति करनी है, सेवा करनी है। मैं एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पिछले अनुभवों को मैं दोहराऊंगा नहीं। आप सब साथियों से निवेदन करूंगा, ये जो भीड़ है नीतीश कुमार का काम बोलता। 4 दिन पहले यहाँ रंजन जी है, टीआरपी चैनल चलाते, सब मित्र लोग आए थे। तो कहा कि किसकी सरकार बनेगी, अब बताइए, राजनीति करते हैं, किसकी सरकार बनेगी। मैंने कहा काम के आधार पर जनता वोट करेगी तो नीतीश कुमार की सरकार हर हालत में बनेगी, हर हालत में बनेगी। लेकिन काम को सबको देखना होगा। बाल महाराज के मिर्जा खोले, आज नीतीश घूम रहे हैं, बाले बच्चे घूम रहे हैं, बीच बीच में लालू जी भी चले जाते हैं कि वहाँ गड़बड़ हो रहा है। अरे आप बिहार के समस्या का क्या समाधान कीजिए? आप तो अपने परिवार में उलझे हुए हैं, परिवार को सुलझा लीजिए तब ना। रोज शादी कीजिए, रोज छोड़वा दीजिए, यही का हिंदुत्व है, यही हम लोग परिपाटी है, ये सब नहीं चलेगा। अब लालू जी आपकी उम्र बहुत हो गई। एक समय था रामकृपाल भाई, लालू जी, नीतीश जी, नरेंद्र सिंह, सुशील कुमार मोदी, हम लोग सब पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। उसी वक्त से हम लोग जानते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुए, बड़ा मौका है, 5 साल पर मौका। दशहरा तो हर साल आता है, होली हर साल, लेकिन चुनाव 5 साल पर। सोच समझ के मत का उपयोग कीजिए। आज हमारे पास एमपी नहीं है, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। लोग गाली देता है, उनके लोग भी गाली देता है। मैं 3 बार गया, आपको बता रहा हूँ, मीसा भारती से मिलने के लिए। मीसा भारती हमको जब खत्म हो गया, 1 दिया नहीं है, मिली न, कोई काम नहीं था। सोचा कि आप प्रयोग करें, मिलती है कि नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। तब सब लोगों को अफसोस है। बाढ़ आई थी ना, 1 दिन में नहीं आई, रात से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब सवाल है। इसलिए मेरे मित्रों, 5 साल पर यह पर्व है, कसम खा के जाइए यहाँ से। पार्टी जिसको हाँ, पार्टी जिसको टिकट दे उसको वोट देना है। मैं भी उम्मीदवार हूँ, लेकिन बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ूंगा, बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ूंगा। जिसको पार्टी उम्मीदवार बनावे, उम्मीदवार कान मंदिर से मेरा पूरा परिवार, मेरा दोस्त मित्र सब लोग तैयार है। जय नीतीश, जय इंडिया।